नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे ने आज किसानों के समर्थन में घोषणा की है कि अगर ये सरकार जो है किसानों के मामले को जो है सही तरीके से नहीं लेती है और किसानों की बात नहीं मानती है, और किसानों की बात यह है कि जो बिल बना हुआ है, जो कानून बन गया है, उस बिल को वापस लेने की जो ये जिद कर रहे हैं किसान के रूप में, ये तथाकथित जो है नकली किसान लगा लीजिए, और ये आड़ती जो तमाम लोग जो है पूरे जो है बॉर्डर को घेर के बैठे हुए हैं। और अन्ना हजारे कहते हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई मैं भी आमरण अनशन कर लूँगा। अब ये बताइए कि अन्ना हजारे ने कई बार आमरण अनशन किया। उन्होंने बोला था कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं बनेगी, हम राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन इनके पार्टी के लोग आज जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो किस तरह से दिल्ली को चला रहे हैं और वो इस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़े संरक्षण दे रखा है कि ये जो किसानों को कि भाई मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो किसान आंदोलन के नाम से जो ये राजनीतिकरण हो गया और जो किसान भटक गई है, इसमें जो किसान हैं वो किसान नहीं है, ये दूसरे लोग हैं जो इनका राजनीतिकरण हो गया है। और वो राजनीति के इस किसान के आंदोलन के पीछे जो है कुछ अपने निहित स्वार्थ के लिए इस तरह से जो है सरकार पे प्रेशर बनाए हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम एक भी बात नहीं मानेंगे, इन कानून को निरस्त कर दो। ये बहुत दुविधा वाली बात है। और अन्ना हजारे इतने बड़े जो है समाज सेवी होकर के इस तरह की बातें करते हैं। और इन्होंने बोला था हमारा कोई भी जो है हमारा राजनीति नहीं, लेकिन इनका जो चेला है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से जो है किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो किसान हैं जो पंजाब से आए हुए हैं और उन किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट लगता है कि ये राजनीति इनकी पंजाब की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले भी पंजाब में चुनाव लड़े हैं और अब इनका मोटिव है, इनका उद्देश्य है कि मैं पंजाब में लड़ूंगा। इसलिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और इस किसान मामलों का जो 19 दिन से लगातार ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें विशेष जो है रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उनका अपना एक अध्ययन है, श्री पवन त्यागी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आप बताइएगा, आपने कई बार जो है ये आंदोलन को देखा है, आप इनके बीच में गए हैं और इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं अन्ना हजारे जी को और इन जो बैठे हुए जो किसान हैं, ये किसान के रूप में ये कौन लोग हैं? ये देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन जब दिल्ली में हुआ था रामलीला मैदान में, उस समय मैं भी वहाँ गया था और पूरा सपोर्ट किया था, पैसे भी दिए थे। एक बात समझ में आई थी कि एक नया तरह का आंदोलन है जो इस देश में भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए, जो झूठ की और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक लोकपाल की बात करने वाले आए हैं कि कम से कम जो भ्रष्ट नेता हों सत्ता में बैठे हुए उनको भी सजा दी जा सके। तो एक पूरे देश में क्रांतिकारी लहर हुई थी और हमें भी लगा कि एक नया कोई मुहिम है, और उस मुहिम से मैं भी जुड़ा, तन मन धन से जुड़ा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ वो जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत झटका लगा कि जो शुरुआत से लोग जुड़े रहे, मैं भी उनमें से एक था, लेकिन हमने वहाँ देखा, वो उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। बॉलीवुड के कलाकार ऊपर हमने स्टेज पे खड़े हुए देखे, वहां डफली वाले गैंग हमने देखे, सबके हाथ में तिरंगे होते थे, इसलिए लगा इनसे बढ़िया देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन अंदर से यह नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रिजल्ट जो सामने आया वो केजरीवाल के रूप में आया। ये कहते थे कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम जो है कभी भी सत्ता सुख नहीं भोगेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये तो ये तक बोल रहे थे कि ये जो गद्दी है ना, पोस्ट, इसमें पता नहीं क्या है कि लोग उस पर आते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये खुद पार्टी बना गए और आम आदमी पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी रजिस्टर की, उसके बाद चुनाव लड़ा। और अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन का फायदा अगर किसी ने लिया तो वो अरविंद केजरीवाल और उनके जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जो आंदोलन में जुड़े रहे। ये बात अलग है कि कुमार विश्वास जैसे लोग, वो आशुतोष जैसे लोग छोड़ छोड़कर इनको अलग हो गए, क्योंकि वहां कुछ लोगों को घुटन महसूस हुई, या यूं कहें उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति नहीं मिली, उन्हें जैसा वो चाह रहे थे, वो छोड़ छोड़ के अलग हो गए। तो जो लोग थे वो स्वार्थ में जुड़े थे। और अन्ना हजारे का आंदोलन अब ये लगता है उस समय कि जो चलाया था वो अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए और बिल्कुल जनता को छलने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। तो ठीक है, अन्ना हजारे ने तो नहीं बनाई, लेकिन उसी के जो चेले हैं
उसने आम आदमी पार्टी बनाई, आज सत्ता सुख भी भोग रहे हैं। और हर जगह चुनाव जहां होता है, चाहे इनकी कहीं पूछ है कि नहीं है, हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनाना है उसको, पूरे देश में राजनीति करनी है। और हद ये है कि ये आम आदमी पार्टी भाजपा के विरोध में, ये मोदी के विरोध में, मतलब बनारस में जहां कोई आधार नहीं है, मोदी जी के विरोध में चुनाव लड़ने पहुंच गई आम आदमी पार्टी। क्या मकसद रखा कि हमें जो है ये मोदी को हराना है, मोदी को जीतने नहीं देना है, मतलब वोट काटने के लिए जाकर वहां खड़े हो गए। दिल्ली को जलते हुए हमने देखा, दिल्ली जलाई गई, हिंदुओं की गाड़ियां फूंक दी गई, एक एक को चुन चुन के मारा गया, पुलिस अफसर, आईबी अफसर को मार दिया गया। वहां आम आदमी पार्टी के ही जो अन्ना हजारे की पार्टी है, अन्ना हजारे की पार्टी तो नहीं है लेकिन इन्हीं के चेलों ने बनाई ना, तो अब आप देखिए वो वहां खड़े हुए निकले, वही वहां देश के दुश्मन निकले। दिल्ली को जलाने वालों में उनका नाम ताहिर हुसैन जैसा नाम उजागर हुआ। आज अन्ना हजारे फिर से किसान के नाम पर अनशन करने की जो धमकी दे रहे हैं कि मैं अनशन करूंगा, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बिल सरकार वापस नहीं करने जा रही है। ये तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुधार कर सकते हैं, अमेंडमेंट जो चाहे कर देंगे, लेकिन हम बिल वापसी नहीं लेंगे। और ये अन्ना हजारे को पता है कि बिल वापसी नहीं होगा, और इसलिए इनने सोचा कि जो अगला चुनाव आएगा ये उसमें सरकार को बदनाम करने के लिए किसान विरोधी मुहिम चला दो, कि लोगों को लगे कि किसान विरोधी है ये सरकार, और लोगों के माइंड में फिट कर दो। इनका मीडिया सेट है, इनका डफली डफली गैंग फिट है, और इनका आम आदमी वाले तो कर ही रहे हैं। आप दिल्ली में देख रहे हो, टेंट लगा करके लंगर चला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, टेंट लगा करके सेवा कर रहे हैं, केजरीवाल जी उपवास रख रहे हैं। ये ड्रामाबाजी शुरू कर दी, और ये ड्रामाबाजी अगले पंजाब के चुनाव के लिए है, क्योंकि वहां इन्होंने देखा कि पिछली बार भी इनके एक दो सांसद वहां से जीत के आ गया था एक सांसद। इनको लगता है कि वहां कुछ एमएलए इनके हो गए, तो इनको लगता है कि वहां भाजपा से तो लोग विरोध में होंगे, अकालियों को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस का आधार कुछ बचा नहीं देश में, तो तुम वहां सत्ता में आ जाओगे। तो ये जो अन्ना हजारे हैं, ये अपने चेले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये घोषणा किए हैं। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए चंदा बटोरो, क्योंकि ये पैसे भी दे देंगे उसी को, और ये जो है उसके लिए वोट बटोरो। ये सारा वोटों के लिए खेल चल रहा है। ये अन्ना हजारे का ड्रामा है। ये ड्रामा करके इनके साथ कोई समर्थन कर नहीं रहा, कोई अन्ना हजारे को अब पूछ नहीं रहा, क्योंकि एक बार का ड्रामा खुल चुका कि जो जो हमने वहां देखे, प्रशांत भूषण जैसे देखे, कुमार विश्वास को हमने कविता गाते देखा, आशुतोष गुप्ता को हमने वहां मंच से बोलते देखा, आमिर खान को खड़े होकर के हमने वहां समर्थन करते देखा। अब एक एक करके अगर ले लोगे तो आमिर खान तुर्की के पक्ष में है, उनका तो गुरु वही है जो पाकिस्तान के इमरान खान का गुरु है, तो उनकी पोल खुल गई। प्रशांत भूषण की पोल खुल गई कि वो कहते हैं जी कश्मीर तो भारत में एक करा लेना चाहिए वहाँ जनमत संग्रह, और पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान को ही दे दो, क्या हर्ज है। आतंकवादियों के केस लड़ते हैं, रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। इधर जो है आप कुमार विश्वास को ले लो, कविता करते थे, पोस्ट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, भाजपा से भी कांटेक्ट कर रहे थे पिछले चुनाव में, नहीं कुछ हुआ तो अभी शांति से कविताएं कर रहे हैं, अपना एक बना लिया है। लेकिन इस तरह के लोग अलग हो गए। एक वो जो है पूर्व पत्रकार हैं, अब ना इधर के रहे ना इधर के रहे, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं जी क्योंकि राज्यसभा की सीट नहीं मिली आशुतोष गुप्ता को। और इस तरह से अब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे ड्रामेबाज ये कभी अलग हो जाएंगे, नामचार में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये सब एक हैं, अन्ना हजारे इन सब के हेड हैं, और अपने चेलों को ये राजनीतिक लाभ देने के लिए ही ये अन्ना हजारे ने घोषणा करी है। किसानों को चेतना है, किसानों को सतर्क रहना है कि यदि आप इनके कार्यक्रम में आकर बैठ गए तो समझ लो टुकड़े टुकड़े गैंग जो अभी छांट छांट के आप भगा देते हो, ये भेष बदल के आ जाएंगे, किसान बन के वहाँ बैठ जाएंगे और नाम रखेगा किसानों का, और सारी बात ये देश विरोधी करेंगे। वो काम करेंगे जो चीन और पाकिस्तान को लाभ पहुँचाना हो, ये वो काम करेंगे जो वामपंथियों की विचारधारा को आगे बढ़ाना हो। तो इसलिए देश को सतर्क रहने की जरूरत है, और समय रहते केंद्र सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है कि ये आंदोलनकारियों का जो ये बहाना करके बैठे हैं, कहीं खालिस्तानी समर्थक लोग बैठ गए हैं, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो रहा है,
कहीं अपराधी सक्रिय हो रहे हैं, इनको जितनी ढील दी जाएगी उतना ये मामला बढ़ता जाएगा। इसको तुरंत निपटने की जरूरत है। आपको बता रहा हूँ, मोदी जी को ये मेरी सलाह है। मैं हालांकि बहुत छोटे लेवल का एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि वो इस समय शांत होकर देखने की मुद्रा में रहे कि चलो देखते हैं कुछ दिन में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ संगठन यहाँ तय करके आए हैं कि आप जब तक लाठी गोली नहीं चलाओगे हम हिलने वाले नहीं हैं। हम तलवार गोला बारूद सब लेके आए हैं, तलाशी कर लो आप। तो आपको बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना ये अराजकता दिल्ली को घेर के रखेगी। प्यार से ये कोई भी जाने वाला नहीं है। प्यार से जाने वाले होते तो ये आते ही ना, क्योंकि इस बिल में किसानों के हित के अलावा और कोई बात है ही नहीं। और जबकि सरकार ये कह रही है कि जिस पर भी तुम्हें डाउट है हम लिख के देने को तैयार हैं, जो इनकी पहली मांग थी, ये फिर भी, ये तो पहले ही दिन से कह रहे हैं हम कोई जाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम सरकार गिराने के लिए आए हैं। तो ये भीड़ बढ़ाते रहेंगे। अन्ना हजारे जुड़ेगा, फिर कोई और जुड़ेगा, और इनका मकसद है कि किसी तरह सरकार को घेरें, फिर किसान विरोधी आंदोलन चलाएं पूरे देश में कि साहब ये तो किसान विरोधी हैं, इन्होंने किसानों को डंडा मार दिया, इन्होंने गोली चला दी। ये इस तरह का बहाना खोज रहे हैं। तो मोदी जी जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, वरना ये दिल्ली संभालनी मुश्किल हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। तो मोदी जी एक सख्त प्रशासक के रूप में आगे आइए। अब जो आपके अभी सेकंड लाइन के नेता हैं, अब आप देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, इससे बड़ा तो नेता कोई नहीं है मोदी जी के बाद। वो खुद वार्ता कर चुके, कितनी बार वार्ता कर चुके। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसान परिवार से आते हैं और खुद बात कर चुके कितना ही। हमारे कृषि मंत्री खुद डेली बात कर रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार बात कर रहे हैं। उनसे खुद किसान संगठन मिल रहे हैं नेता, और मिलकर के कह रहे हैं साहब ये हित, इसको बिल को चेंज मत करना, ये फायदे का है। तो मोदी जी अब आप फ्रंट फुट पर आइए और एक्शन में आइए, कुछ ना कुछ एक्शन इनके खिलाफ करिए, वरना ये अन्ना हजारे जैसे फर्जी लोग फिर से आएंगे, फिर से फिजा खराब करेंगे, फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे, और अपने चेले को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरे देश में स्थापित करने की चाल चलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इस तरह से केजरीवाल के साथ में एक और नेता थे योगेंद्र यादव, उनको इस सरकार में जगह नहीं मिली, इसलिए वो अभी बाहर हैं। अब उन्होंने अलग सी पार्टी बनाई हुई है, लेकिन इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। वो भी अन्ना हजारे के ही समर्थक हैं। और जिस तरह से आप पता लग रहा है कि इस आंदोलन का पूरा राजनीतिकरण हो गया है, और इसमें किसान कम और राजनीति के लोग ज़्यादा हैं। और वो लोग हैं जिनकी जो है मंडियों में अपना बड़े आड़ती हैं, इनको अपने निहित स्वार्थ के लिए ये इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसान जो है गाँवों में बसते हैं, और उन गाँवों से जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव जो है चौंकाने वाले आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, वो किसान हैं, वो समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो बॉर्डर पर बैठ करके इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं, और केजरीवाल जैसे जो उनके अनुयायी हैं, वो जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन्होंने जगह दी हुई है उनको बाकायदा जो है बॉर्डर पे, और उनकी सेवा कर रहे हैं। उधर से योगेंद्र यादव जो है पूरे लीड कर रहे हैं। इससे लगता है कि अन्ना हजारे जी भी बहुत अच्छी तरीके से जो है इस सरकार को, आम आदमी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पंजाब से आए हुए हैं। और इसका मकसद जो है आम आदमी पार्टी का दूसरा मकसद पंजाब में चुनाव लड़ने का है, और वहाँ सरकार बनाने का जो है इनका मंसूबा है। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से समझाया किसान बिल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।